हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी हमें कितना आर्म होल लेना और कितना तीरा लेना और कितना बैक नेक लेना है, उसी के हिसाब से बताऊंगी। मैंने नॉर्मल कुर्ती के निशान लगा लिए हैं और यहाँ से गला लेंगे हम 3 इंच का। और मान ले हम अपना गला बनाएंगे भाई बैक का 4 इंच, तो हम 4 इंच से स्टार्ट करते हैं। इससे तो छोटा भाई गला क्या होगा। 4 इंच का हमने मान लो गला ले लिया, तो उसमें तीरा कितना लेना है ये मैं आपको, तीरा जैसे हमारा 14 इंच होता है या 15 इंच होता है या 16 इंच होता है, तो ये मैं 15 के हिसाब से बता रही हूँ। ऊपर का जो भाई तीरा है शोल्डर, वो मैंने 7.5 इंच लिया है और आर्म होल भी 7.5 इंच लिया। और उसमें से गला मैंने 3 इंच का ले लिया। ये मेरा जैसे 7.5 इंच है तो मैंने गला निकाल लिया इसमें से 3 इंच का। 7.5 से हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं मीडियम साइज से, 16, 14, 15 और बाकी जिसका जितना हो। अब जैसे हमने गला लेना है 5 इंच का और ये हमारा ऊपर से जो शोल्डर है वो है भाई 7.5 इंच का, तो उसमें गला हमने 5 इंच का लिया है, तो उसमें हम ½ इंच कम कर देंगे यहाँ से। तीरा हमारा जैसे जैसे हमारा गला बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हमारा तीरा छोटा होता चला जाएगा। अब मान लो हमने गला ले लिया 6 इंच का, ऊपर से गले की चौड़ाई 3 इंच ही रहेगी और नीचे हमारा गला बढ़ता चला जाएगा। जैसे 6 इंच का हो गया तो हम ½ इंच और कम कर देंगे तीरे से। और गला 7 इंच का हो गया मान लो, तो फिर मैं आपको बता रही गले की चौड़ाई हमारी 3 इंच ही रहेगी। 7 इंच हो गया तो हम इसमें शोल्डर में ½ इंच और कम कर देंगे इस तरह से। और अगर हमने गला बना लिया अपना 8 इंच का, बैक का नेक अगर हमारा 8 इंच का है तो हम इसमें ½ इंच और कम कर देंगे। अब ये मैं जैसे ऊपर से मैंने लिया था शोल्डर 7.5 इंच का, तो उसमें से 2 इंच तो हमारा ये हाफ करके माइनस हो गया है। अब 9 और 10 इंच का अगर हमें गला बनाना है तो हमें ऊपर से कुछ भी कम नहीं करना। जो हमारा तीरा है वो 5.5 इंच ही रहेगा, उससे कम हम नहीं कर सकते। और अगर हम किसी की तीरा 14 इंच के हिसाब से, जैसे मैंने तो अब स्टार्टिंग में 7.5 के हिसाब से लिया था, अगर हम 14 इंच के हिसाब से करते हैं तो हमारा 5 बचेगा और ये 2 इंच ही माइनस हो करने, इससे ज़्यादा हमें नहीं करने हैं। 7 लेंगे तो 5 बच जाएगा और 7.5 लेंगे तो 5.5 बच जाएगा, इससे ज़्यादा कम हमें नहीं करना है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इस तरह से कम करते करते हम बस 2 ही इंच माइनस कर सकते हैं। अगर हम इससे ज़्यादा कम करेंगे तो जो हमारे वेस्ट के सामने का साइज है वो कपड़े का वो कम हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा हमें कम नहीं करना है। गला हम 10 इंच का या 11 का भी बनाएंगे तो भी इतना ही हमें लेना पड़ेगा। ये मैंने नॉर्मल कुर्ती का साइज पर भाई निशान लगाए हैं, उसी के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। और अगर हमें बोट नेक बनाना है तो उसमें हम क्या करेंगे, ½ इंच बढ़ा देंगे। और अगर हमें बैन नेक या कॉलर नेक बनाना है तो उसमें हम 1 इंच या ½ इंच बढ़ा देते हैं। उसमें क्या करना है, जैसे बोट नेक में या बैन नेक में हमारा क्या होता है भी, आगे का तो हमारा 4 इंच हो जाता है, लेकिन पीछे का हमें क्या करना है 1 इंच डाउन देके ये बैक का हमारा, और इस तरह से ही गोलाई दे देनी है। और जो हमारा ये आर्म होल है ये हमारा इतना ही रहेगा। ये भी घटते बढ़ते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि भाई किस तरह से हमें घटाने और किस तरह से ये बढ़ाने हैं। अब जैसे हमारा भाई बैन का गला हम बनाते हैं, ये चीज़ हमारी जो शोल्डर है जो हमारी बस्ट के साइड से खुद ही लूजिंग भाई दे देते हैं। तो इसमें अगर हमें भाई बोट नेक बनाना है या भाई पीछे से अगर हमारा ऊपर से हमारा तीरा 7 इंच का लिया तो हमने ये हमारा नीचे का जो आर्म होल है वो भी 7 इंच का हो जाएगा। और अगर हमने तीरा लिया 6.5 इंच का तो भी हमारा तीरा वही 6.5 इंच का हो जाएगा। ये नीचे का आर्म होल मतलब हम इसमें से माइनस भी करते चले जाएंगे। ये 7.5 का मैंने जो ऊपर तीरा 7.5 का लिया था उसी के अकॉर्डिंग लगाया था। और इसमें पीछे में हमें क्या करना है, जैसे ऊपर का तीरा 7.5 लिया तो नीचे की ये लाइन भी मैंने 7.5 ड्रॉ करी, तो हम उसमें बैक में 1 इंच बैक करके इस तरह से गोलाई देंगे इसकी आर्म होल की। तो ये जो पीछे वाली गोलाई है जो मैं अभी लगा रही हूँ, ये गोलाई तो हमारी हो गई फ्रंट के पल्ले की। और जो आगे गोलाई लगी है जो हमारे भाई चेस्ट के
फिटिंग के निशान पर है वो हमारी पीछे वाले की हो जाएगी। इस तरह से हमें निशान लगाना है। और मान लो जैसे हमारा तीरा भाई 6.5 लेना है, तो हमें जितना, और अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो मेजरमेंट हमें क्या लेना है, ऊपर से 6.5 ले लेंगे और तो नीचे से हम 6 इंच ले लेंगे अगर किसी का आपको नहीं आता है तो। और आर्म होल हम 6.25 इंच तक या 7 इंच तक लेकर कटिंग कर सकते हैं। उसमें ये है कि हमारा सूट तो ख़राब नहीं होगा, फिटिंग में हल्की फुल्की भाई लूजिंग आ सकती है, लेकिन वैसे हमारा सूट में कोई ख़राबी नहीं आएगी। तो इस तरह से अगर आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कितना लेना है, अगर आप किसी का डीप नेक है बैक का, तो आप इस तरह से आर्म होल भाई हमारा 6.5 या 6 इंच लेके और नीचे का 7 इंच तक लेके हम गोलाई दे के, और जैसे मैंने आपको बताया है बैक में भाई 1.5 इंच या 1 इंच बैक लेके आप गोलाई दे सकते हैं। फ्रंट का भी हो जाएगा हमारा और बैक का भी हो जाएगा। जैसे ये यहाँ से 1.5 इंच लिया हमने, और इस निशान को हम ऊपर जो तीरे का निशान हमने 6.5 इंच लिया है उसी के ऊपर मिलाएंगे, और इस तरह से इसमें आर्म होल की अपनी गोलाई दे देंगे। ये आगे वाले की हो जाएगी और जो मैंने पहले लगाई थी वो पीछे वाले की हो जाएगी। अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो बैक नेक अगर आपका डीप है तो आप 6.5 इंच तीरा लीजिए, 7 इंच आर्म होल लीजिए, और साइड से जो हमारे भाई बस्ट के सामने का जो हिस्सा है वहाँ से 6 इंच लेके और इस तरह से उसके आगे 1.5 इंच लेके दोनों निशानों को आपस में मिला दे और गोलाई कर दी। इस तरह से हम भाई इसकी कटिंग, डीप नेक की कटिंग कर सकते हैं। और हमें ये जो अपना भाई आर्म होल की लंबाई है वो 8 इंच से ज़्यादा नहीं बढ़ानी है। 8 इंच के बाद जो भी हमारे बस्ट का साइज होगा उसके हिसाब से अपने आप स्वयं खुद ही लूजिंग हमारे इसमें आर्म होल में आ जाएगी। जैसे जैसे हमारी बस्ट बढ़ेगी वैसे वैसे लूजिंग खुद ही आ जाएगी। तो हमें 8 इंच से ज़्यादा आर्म होल की लंबाई नहीं लेनी है, चाहे भाई किसी का कितना भी साइज हो। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा गाइज। वीडियो को स्किप मत करना, पूरी देखना, और बाय चांस स्किप कर दी हो तो आप इसको दोबारा से ज़रूर देखना। आप एक बार समझ में नहीं आएगा तो दूसरी बार आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आपको वीडियो पूरी देखनी है भाई, किस किस तरह से मैंने आपको बताया है। और यह वीडियो देखने के बाद गारंटी है कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कितना हमें गला लेना है, कितना हमें भाई शोल्डर लेना है और कितना आर्म होल लेना है। इस वीडियो से आपको पूरा समझ में आने वाला है। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताया भाई किस तरह से, ये भी बता दिया मैंने कि हमें भी ये अपना जो आर्म होल है ये 8 इंच से ज़्यादा नहीं लेना है, और किस तरह से हमें गोलाई देनी है, और 1 इंच का निशान लगा के हमें ये इस तरह से कॉर्नर में अपने आर्म होल की गोलाई देनी है। ये हमें 1 इंच या 1.25 इंच का ही निशान लेना है, इससे कम नहीं लेना। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो गाइज़ मैंने आपको भाई डीप नेक के बारे में भी बता दिया है और बोट नेक के बारे में भी बता दिया है और कॉलर के नेक के बारे में बता दिया। और एक क्या करते हैं, जैसे अपर बस्ट और लोअर बस्ट के बारे में मैं आपको बता दी हूँ। अपर बस्ट जैसे हमारी 2.5 या 3 इंच डाउन लेके और यहाँ पे ली जाती है। बस्ट क्या होती है, बस्ट जो हमारी मैन भाई बस्ट का निशान लेते हैं वो, और अपर बस्ट होती है जो हमारे भाई आर्म के नीचे से जो ऊपर चेस्ट के ऊपर जो निशान लिया जाता है वो। तो वो उसमें आधा इंच 1.25 इंच का फ़र्क होता है। वो 2.5 इंच नीचे लेके यहाँ पे और इस तरह से निशान लगाया जाता है। उसके बाद ये हमारे जो फिटिंग के और निशान लिए जाते हैं वो हैं। और अगर हमें प्लेट डालनी है सूट में तो इसमें हम फिटिंग के जो हमने निशान लगाया उसमें आधा इंच आगे बढ़ा के इस तरह से फिटिंग का निशान लगा देंगे। तो ये जो लूजिंग दी है वो यहाँ पे जब चुन्नट डलेगी, हमारी डाट डलेगी या प्लेट डलेगी, उससे हमारी फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। इस तरह से ये अपना कपड़ा है जो पूरी अपनी जगह है उसी फिटिंग पे आ जाएगी जब हम यहाँ पे पीछे प्लेट डाल लेंगे। तो गाइज़ यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा जितना भी मैंने आपको बताया है। भाई बैक नेक 10 इंच तक का बना सकते हैं हम, तो तीरा हमें 5.5 इंच ही लेना है, इससे ज़्यादा कम नहीं करना है। और अगर किसी का तीरा 14 इंच है तो तीरा 5 इंच हो जाएगा डीप नेक में।
इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और बोट नेक हम 4x4 का बना सकते हैं आराम से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोट नेक 3.5x3 का भी बन जाता है और 4x4 का भी बन जाता है। तो उसमें हमें क्या करना है, जो हमारे तीरे में हम भाई आधा इंच या 1 इंच बढ़ा के ही लेते हैं, और कॉलर के नेक में तो हमें 1 इंच बढ़ाना ही है। ये मेजरमेंट मैंने 14, 15 और 16 इंच के तीरे का आपको पूरा बता दिया है। ये तकरीबन यही तीनों तीरे हमारे काम आते हैं। इससे ज़्यादा अगर किसी का हो तो आप उसका भी हाफ करके उसी के मेज़रमेंट से, भाई जो मेज़रमेंट मैंने आपको समझाया है इसी मेज़रमेंट से ले लेना है। अब तीरा किस तरह से लेना है, तीरा भी हमें इस तरह से इंची टेप को बिल्कुल खींचते, मान लो ये हमारे शोल्डर है, और इस तरह से खींचते हुए प्रेपर जो हमारा प्रॉपर लेना है, जो हमारी शोल्डर की हड्डी होती है, एक हड्डी से दूसरे शोल्डर की हड्डी तक बिल्कुल इंची टेप हमारा स्ट्रेट होना चाहिए। ये इस तरह से, जैसे मैं डाउन करके दिखा रही हूँ, ये 1 इंच नीचे चला गया हमारा, इस तरह से डाउन नहीं जाना चाहिए। इंची टेप बिल्कुल स्ट्रेट जो हमारे शोल्डर की हड्डी है और हड्डी से हड्डी तक ही लेना है हमें। तो गाइज ये जहाँ तक मैंने आपको समझाया ये आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आती होंगी। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो इसी तरह लेकर आऊँगी, और आपके जो भी डाउट हो वो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको कितना समझ में आया और क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया वो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने बिल्कुल पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पूरा मैंने जैसे कुर्ती का मेज़रमेंट बना के, और किस किस तरह से भाई गला बढ़ता है तो तीरा हमारा छोटा होता चला जाता है, और इसमें आर्म होल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती भाई। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो मैंने पहले भी बताया, मैं फिर बता रही हूँ, अगर बिल्कुल भी नहीं आता तो ऊपर से हम तीरा 6.5 लेके आर्म होल 7 इंच लेके यहाँ पे और आराम से कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे, अगर बिल्कुल किसी मेजरमेंट के आपको नहीं पता है तो हम इस तरह से भाई 6.5 लेके और 6.5 लेके या 7 लेके, हम ऊपर से तीरा 6.5 लिया तो नीचे से आर्म होल हम 7 इंच तक लेकर और अपने जो फिटिंग के निशान है वो लगा लेंगे। जो ऊपर से मैंने तीरा लिया 6.5 इंच, तो यहाँ से भाई जो हमारे चेस्ट का बस्ट का सामना है वहाँ से 6 इंच लेके और उसके आगे 1.5 इंच लेके दोनों निशानों को हम तीरे के निशान से मिलाकर और इनकी आर्म होल की गोलाई देकर अपनी कटिंग आराम से कर सकते हैं। मैंने पहले भी जो भाई अपनी वीडियो डाली है कटिंग की, उसमें इसका पूरा तरीका बताया है डीप नेक का। और ये अब मैंने बोट नेक का भी बता दिया और आपको कॉलर का भी बता दिया कि बोट नेक में जितना हमारा तीरा होता है उसमें आधा इंच प्लस करना है, और कॉलर और बैन का नेक हो तो उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो गाइस ये देखिए चार्ट, ये चार्ट मैंने बनाया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस चार्ट के हिसाब से अगर आर्म होल लेंगे, आप तीरा लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने डीप नेक का भी बता रही हूँ, बोट नेक का भी बता रही हूँ आपको, और कितना कितना भाई कै इंच के गले तक, कितने इंच के गले तक आप कितना आर्म होल और कितना तीरा आपको लेना है, पूरा आपको बताऊंगी मैं कितना कितना लेना। और मैंने इसमें बस्ट साइज भी आपको दिया है, तो इसमें हर साइज के बारे में है, आर्म होल कितना है और तीरा कितना है। जैसे बस्ट हमारी है भाई 28 है या 29 है, 30, 31, 32 है, तो हमें 6.5 इंच ही लेना है आर्म होल। इस चीज़ का हमें ध्यान, और इस चीज़ का हमें ध्यान रखना। और बोट नेक में हमें 7 इंच लेना है, और अगर हमारी बस्ट 33, 34, 35 है तो हमें 7.25 इंच लेना है, और ये यहाँ से 6.25 इंच लेना है, और बोट नेक में 7.25 इंच लेना। जिस तरह से हमारे अगर साइज बढ़ता चला जाएगा बस्ट का, उसी तरह से हमारे आर्म होल भी बढ़ते चले जाएंगे। 2 पॉइंट, 2 सूत बोल लो, 2 पॉइंट बोल लो, या भाई जैसे 7, 7.25, 7.5, 7.25, 8 इस तरह से बढ़ाते चले जाएंगे 2 पॉइंट में हम। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। और मैं आपके लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँगी। इसमें मैंने पूरा बताया है कि हमें आर्म होल 8.25 या 8 इंच से ऊपर नहीं लेना है, 8 इंच तक ही नॉर्मल साइज में ले लेंगे इसमें।
और भाई अगर हमारा 50, 52, भाई 54 इससे भी ज़्यादा हमारी अगर बस्ट का साइज बढ़ जाता है तो आर्म होल हमारा 8, सवा 8 इंच ही रहना है। तो गाइज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू गाइज।